हाय दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में। तो इस वीडियो का क्या टॉपिक होगा? इस वीडियो का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस या फिर दैट कैटाबॉलिज्म प्रोसेस कैसे रेगुलेटेड होता है, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनाबॉलिज्म कैसे रेगुलेटेड होता है। सो रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस इज आवर टॉपिक। तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे कैसे होता है, राइट। मतलब कि ग्लाइकोजेन कैसे बनता है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने वो देख रखा है, राइट गाइस। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज से कैसे ग्लाइकोजेन बनता है वाया सेवरल स्टेप्स एंड व्हाट आर द एंजाइम्स। एंड हम लोगों ने देखा कि ये जो प्रोसेस है दिस इज लॉट सिमिलर लाइक मेकिंग अ नेकलेस, राइट। तो ग्लाइकोजन एक नेकलेस जैसा है और उसी ग्लाइकोजन में क्या बन रहा है, और उसी ग्लाइकोजन को बनाने के लिए आपको रेसिड्यूज डालना पड़ रहा है जो कि है यूडीपी ग्लूकोज। And this UDP glucose is getting added to a residue which is n unit long and making a glycogen chain which is n+1 unit long. So यही है पूरा हमारा कॉन्सेप्ट ऑन ग्लाइकोजेनेसिस। तो इसका जो ये जो स्टेप है, ये स्टेप को रेगुलेट करता है ग्लाइकोजेन सिंथेज, दिस पर्टिकुलर एंजाइम। तो obviously this enzyme is the rate limiting step and this is the rate limiting enzyme. तो this rate limiting enzyme बहुत सारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन के अंडर आएगा, राइट। तो हम लोग को उसको ही समझना है कि कौन सा वाला पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन हो सकता है ग्लाइकोजन सिंथेज के ऊपर। तो चलिए उस पर फोकस करते हैं। तो ग्लाइकोजन सिंथेज जो है, ग्लाइकोजन सिंथेज दो अल्टरनेटिव कॉन्फ़िगरेशन में रह सकता है, ओके। एक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक कॉन्फ़िगरेशन इज बाउंड टू और एक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्चुअली फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म। सो द फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म is actually inactive, whereas the dephosphorylated form is active, which is just the opposite for glycogen phosphorylase that we have learned in terms of glycogen breakdown or glycogenolysis. So this is very easy, right? So let's see how this glycogen synthase is regulated by several hormones, metabolic input and all of these things, okay. So the active version is known as glycogen synthase A and this is glycogen synthase B format, and it is phosphorylated near the C terminus, actually phosphorylated at multiple location, and this is inactive. So obviously you can see it would flip between active and inactive configuration. From inactive to active, the enzymes that would help in this process would be phosphoprotein phosphatase. And the kinase enzymes, forget about what are the kinase enzymes in this process, but the kinase enzyme would help to inactive this process, right? Now the hormones that would be regulating these pathway would be working upstream, and this hormone would work under a metabolic context. तो हम लोग देख लेते हैं metabolic context क्या है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, right? So let's say ग्लाइकोजन सिंथेसिस कब होगा, राइट। ये हम लोग ग्लाइकोजन के एनाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो एनाबॉलिक प्रोसेस it would only happen when glucose concentration is very high, that means in the fed state, right? So in the fed state, तो फेड स्टेट के बारे में जब भी हम बात करते हैं क्या दिमाग में आता है हम लोगों का दिमाग में? इंसुलिन, राइट गाइस। इंसुलिन हमारा दिमाग में आ जाता है।
सो बेसिकली इंसुलिन तब आता है जब ये फेड स्टेट में होता है. सो इंसुलिन जब ज्यादा होता है, इंसुलिन हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट on phosphoprotein phosphatase. So insulin signaling activate phosphoprotein phosphatase. As a result क्या होता है, ग्लाइकोजन सिंथेस इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव हो जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है, एनाबॉलिज्म होता है ग्लाइकोजन का, मतलब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है. रिमेंबर इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल कम करता है अल्टीमेटली. और कैसे करता है, यहाँ पे ग्लाइकोजन बना के इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल को कम कर देता है. और एक पॉजिटिव रेगुलेशन कौन देता है, और एक पॉजिटिव रेगुलेशन देता है एक ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. हम लोगों को पता है ग्लाइकोलिसिस होने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज हैज टू बी फॉस्फोराइलेटेड, राइट, एंड इट वुड बी फॉर्मिंग ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट ग्लूकोज 6 phosphate, right? Then from this it would ultimately go in a 10-step process to make pyruvate, right? So when you have too much of glucose, when glucose concentration is high, obviously the concentration of glucose 6 phosphate would be high, right? It would be very high. Now at this fed state, when you have plenty of energy, you don't need excess amount of glycolysis to occur. In that situation, what would happen? This glucose 6 phosphate would activate the phosphatase and it would tell the body, okay, now make glycogen out of this glucose. Make a fixed deposit of this glucose in the body. So this is how glucose 6 phosphate regulate, okay? Then what happens, guys? Then itself, if you have high level of glucose or high level of ATP versus AMP ratio, this process would be favored, okay? Now let's see how this process could be negatively regulated. Now this process is negatively regulated when there is sort of kinase activation, right? So when kinase is activated, then glycogen synthase is actually converted into inactive form, and this kinase which can do that is called glycogen synthase kinase, okay? The glycogen synthase kinase can actually do this kind of activity. So we understood what are the positive and what are the negative regulator for glycogenesis. Glycogenesis करने में पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन किस किस हार्मोन का होता है, कैसे होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? ऑल्सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट like GSK there are other kinases which are activated by glucagon. Now glucagon's job is to give a negative regulation on this whole process because glucagon levels are up when glucose levels are low. So generally in the fed state, glucagon won't stop this process, but in the fasted state, right, this process would be shut down. So in fasted state, what happens? Glycogen anabolism is actually off, whereas glycogen catabolism is actually on, right? So this what happens in the fasted state, and just opposite thing happens in the fed state. That means anabolism of glycogen is on, whereas catabolism is inhibited, and this balance is maintained by these hormones which understand the metabolic context and really signal the downstream effectors such as the phosphate and kinase, which in turn modulate the rate limiting enzymes, and thereby ये process regulated होता है. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, और हम लोगों ने ये टोटल वीडियो सीरीज में रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ओवरऑल पाथवे, सबके बारे में ही अच्छे से पढ़ रखा है. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, और प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट आपको कैसे लग रही है सारे वीडियोस. थैंक यू.